खंड पंचम अध्याय। प्रसंग है नारद पांडव संवाद। उनमें से कल अर्जुन जी ने अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए कहा था, क्या कहा था अंत में अर्जुन ने? नारद जी ने कहा, अरे अर्जुन कैसी बातें करते हो तुम? भगवान ने साक्षात उपनिषदों का सार जो गीता है उसको उपदेश दिया, फिर कैसे कह सकते हो कि मुझ पर कि तुम पर कृपा नहीं है? कृष्ण क्या बोले? जो उपदेश दिया यही तो लक्षण है। जो हमको उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया, आत्म अनात्म विवेक का उपदेश दिया, सिद्ध हो जाता है हम पर कृपा नहीं है। हमारी भक्ति पर उनको संशय है। क्या? शंका है। वैसे क्यों? यदि हम पर उनको विश्वास होता, कृपा होती, तो तब कहते मेरे शरण में आ जाओ, हम उपदेश देते। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उपदेश देते? नहीं देते। इसका मतलब जो गीता का उपदेश जो था वो हमारे लिए, मेरे लिए था ही नहीं। और किसके लिए था? भीष्म आदि का वध कराना, उसके लिए उपदेश था वो, मेरे लिए उपदेश था ही नहीं हो। तो कहाँ कृपा हुई? बल्कि यदि उपदेश यदि मैं कहता हूँ उपदेश मेरे लिए थे, फिर तो मेरे लिए वैसी स्थिति हो गई है, क्या दुख का कारण है। इसका मतलब कृष्ण समझते हैं मैं उनके शरणागत नहीं हूं, पाप से डर रहा हूं, मैं शरणागत नहीं हूं, मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? उनकी नजर में मेरी स्थिति कैसी है? एक सामान्य अनर्थग्रस्त जीव की भांति है। तो मेरे लिए क्या है ये उपदेश मेरे लिए क्या है? उपहास का क्या? उपहास का विषय। उद्धव पहुंचे ब्रज में, है ना, और क्या बोले? गोपियों से कहा, गोपियों कृष्ण ने कहा है, हे गोपियों कृष्ण ने कहा है कि आप लोग उनका स्मरण करो, क्योंकि परमात्मा है, आपको हृदय में दर्शन दे देंगे, उनका स्मरण करो। तब गोपियां क्या बोली? अरे हम भूलना चाहती हैं और स्मरण करो। तो गोपियों क्या लगा ये उपदेश? मन उनका परिहास उपहास कर, जले पे नमक छिड़क रहे हैं। जल गया हो उसमें नमक और छिड़क रहे हैं। एक तो हम वैसे कष्ट भोग रही हैं विरह में, वो फिर क्या कह रहे हैं? हमें ध्यान करो, मैं सर्वत्र रही हूं। जैसे गोपियों ने कहा था, अर्जुन भी यही कह रहे हैं, अरे हम उनके विरह में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम उपदेश क्या प्रदान कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज मोक्षमाशुच पापेभ्यो मुक्त कर दूंगा। मन मना हो मत भक्त मत आज मुझे कह रहे हैं मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो। तो क्या हुआ? ये एक प्रकार से मेरी वंचना करें, मेरी उपेक्षा करें, इसलिए कृपा नहीं है। और उस पर भी जो बाण मुझ पर निक्षेप किए थे भीष्म आदि ने, अब दिव्य बाणों को कृष्ण मेरे मना करने पर भी उन बाणों को मैं शरीर पर धारण किया, सारा शरीर छिद गया, विध गया उनसे। और जब वो दृश्य को स्मरण करता हूं, मेरे हृदय में उन्होंने मुझे उनके बाणों से तो बचा लिया, परंतु जो शूल मेरे हृदय में लग गया, जो बाण मेरे हृदय में गड़ गया, क्या बाण कौन सा बाण गड़ा? कृष्ण के जो बाण लगे थे, शरीर छिन्न भिन्न हो गया था। वो जो दृश्य देख करके जो बाण में हृदय में गड़ा है वो निकल नहीं सकता, तो शांति कैसे मिल सकती है? इत्यादि इत्यादि। अब नंबर है अनुकुश ने ये कहा कि जब हम विपत्ति में पड़ते थे, सामने प्रकट हमें धैर्य बधाते थे, और बड़े बड़े जो व्यक्तियों के लिए भी दुर्लभ जो पुण्य आदि कर्म थे हमसे करवाए, क्योंकि रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। वो हमसे वो यज्ञ करवाए, अश्वमेध करवाया, रासु यज्ञ करवाया, हमसे करवाए। इस तरह हमसे बड़े बड़े पुण्य कर्म करवाए उन्होंने, परंतु हमारे शत्रु का वध किया, विपत्तियों में हमारी रक्षा की, बचाया हमको, हमसे सत्कर्म आदि करवाए, परंतु हम इसको उनकी कृपा नहीं मानते।
उनके, इसको हम कृपा नहीं मानते हैं। तो नारद ने कहा तो तुम कृपा क्या मानते हो, क्या मानते हो? उनका दर्शन ही हमारे लिए फल है। हमको आगे दर्शन दे दे, बस यही फल है, यही कृपा है। किंतु बहुत समय से हम उनके दर्शन से वंचित हो गए हैं। इस प्रकार से अनेक कुछ कहा। अब ये सुन रही थी देवी द्रौपदी जी, सुन रही थी। अधुना वंचितास्तेन वयम जीवाम तत्कथम तदर्शनमपि ब्रह्मन् यन्वभूदति दुर्घटम। वही कह रहे हैं भी, ये कौन? नबू सहदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मन हे नारद जी, वंचिता वयम तेन, अब हम वंचित हो गए हैं उनके द्वारा, अर्थात हम उनके द्वारा, मतलब कृष्ण ने हमारी वंचना कर दी है। जब वंचना कर दे, जिन्हें बहुत प्रेम करते हो, अपना सर्वस्व माना हो उसको, यदि वो हमारी वंचना कर दे तो क्या होगा? कृष्ण का अस्तित्व हम किसी अलावा हम तो जानते ही नहीं है। हमारे प्राण वो, हमारे तन वो, सब कुछ वही, और उन्होंने हम वंचित कर दिया, तो बताओ हम अपना जीवन धारण कैसे करें? क्योंकि यन्न अभूत अति दुर्घटम तद दर्शनमति, क्योंकि अब उनका दर्शन भी हमारे लिए क्या हो गया? अति दुर्घट हो गया, दुर्लभ हो गया दर्शन उनका। किंतु कब जब से वो यज्ञ करके गए करवाया, तब से वापस दर्शन नहीं हुआ। कितना समय बीत गया, इसे कह रहे हैं यहाँ पर। अतः अब परीक्षित जी कह रहे हैं, तश्रुत्वा वचनम तेषां द्रौपदी शोक विह्वला संस्तभ्यत नादात्मानं करंदन्त्याः सगदगदम्। अब परीक्षित जब माता से कह रहे, हे माता जी, इस प्रकार से मेरी दादी जी, कौन दादी, कौन लगी उनकी? दादी उधर देखो। अरे द्रौपदी क्या लगी है अभी परीक्षित की? आकाश टपके हो गया, समुद्र ज्ञान में नहीं है। पितामही, ये सुनकर के परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माते, तश्रुत्वा वचनम तेषाम कहने से उनके वचन, किनके वचन? युधिष्ठिर जी के वचन, भीम जी के वचन, अर्जुन के वचन, नकुल सहदेव के वचन को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके द्रौपदी शोक विह्वला, द्रौपदी शोक विह्वल हो गई। क्यों हो गई? उनके वचन को सुनकर के द्रौपदी को सारा उनका वृत्तांत क्या आया? सब स्मरण आया। क्योंकि वो एक घंटा का वर्णन कर रहे थे ना, कैसे हम कृपा की, कैसे हमें रक्षा की, तो द्रौपदी सारा स्मरण आया, शोक विह्वल हो गई। संस्तभ्य इतना आत्मानम है, और क्रंदंती, विह्वल होकर के क्रंदन करने लगी। और फिर कुछ समय के पश्चात यत्नात्, बड़े कष्ट से, बड़े परिश्रम से, आत्मानम संस्तभ्य, अपने आप को शांत किया, धैर्य बधाया, और धैर्य बधा करके आहा सगदगदम, गदगद वचनों से आहा मने कहने लगी। अब यहां कहते हैं, यदि भी द्रौपदी जी ने अभी तक किसी प्रकार से अपने सुख को छिपा रखा था, अभी तक चुपचाप बैठी थी, वो सुन रही थी, उनकी वार्तालाप को सुन रही थी, अंदर विरह की अग्नि भड़क रही थी, अंदर से व्याकुल हो रही थी, तो किसी प्रकार से अपना आपको धैर्य धारण किया हुआ था।
अपने शोक को छिपा रखा था। परंतु जब इनके सुना, जो पांडु के मुझे सुना, उनकी महिमा, कृष्ण महिमा सुनी, तो अब उस शोक को वो दबा नहीं पाई। भीम जी के वचनों को सुनकर के, ऋषि के वचनों को सुनकर के, लघु सहदेव वचनों को सुन करके अब जो शोक था इतना बढ़ गया वो उसको संभाल नहीं पाई और विह्वल हो उठी और फिर यत्न पूर्वक अपने आप को धैर्य धारण किया और फिर रोते कहने लगी, कृष्णोवाच, कृष्णा उवाच। कृष्णा कौन? कृष्णोवाच, श्री कृष्णोवाच, श्री कृष्णा उवाच। कृष्णा ने कहा, कौन? द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्णेन प्राण सखेन बहुधा त्रपा निवारणीय दुष्टास मारणीय किलेदृश। बता रहे यहाँ पर, कृष्णेन मम प्राण सखेन बहुधा त्रपा, मेरे प्राण सखा जो कृष्ण थे, मेरे प्राण से कृष्ण ने बहुधा तरपा, बहुत प्रकार के कष्टों से हमें तरपा, हमारा उद्धार किया, रक्षा की। निवारणीय, उन्हें कष्टों को निवारण किया, दूर किया। मारणीय दुष्टाश्च, और दुष्ट लोग थे जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे थे, उनको मारा भी, वध भी किया है। पहले कह रहे हैं पर अब कर्तव्य अनुग्रह तेन सदित्य आसीन मतिर्मम अधुना पतिता तात भ्रातृपुत्र आदि अखिला तथापि विदधते शोकम न तदिच्छानुसारिणी किंतु ऐसे प्राप्नुम आत्मेष्टम किंचित तत्छलाद फलम। अब कह रहे हैं यहाँ पर, मतिर्मम, मैं ऐसी आशा करती थी। कैसे आशा करती थी? उनका अनुग्रह हम पर बराबर बना रहेगा। हम पर अनुग्रह वो हमेशा करते रहेंगे, जैसे अनुग्रह किया आगे भी करते रहेंगे। अधुना इस समय भ्रातृ पुत्र आदि अखिला, मैं इसमें अपने भ्राता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, अपने पुत्र की मृत्यु से मैं शोकग्रस्त हूं, शोक में पीड़ित, शोकग्रस्त हूं। होने पर भी न शोकम, मेरा भाई मारा गया। कौन मारा गया? पिताजी मारे गए, मेरे पुत्र मारे गए। ये तो असुर नहीं थे। जब कौन थे ये तो कृष्ण पक्ष में थे, भक्त थे। तो मेरे भाई मारा गया, मेरे पिता मारे गए, मेरे पुत्र मारे गए। मारे जाने पर भी मैं न शोकम पतिता, मैं शोकग्रस्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तद इच्छा अनुसारिणी, मैंने सोचा, विचार किया, सब कृष्ण की इच्छा है। मैं क्या सोचा? जो मेरे पिता मारे गए, मेरे भाई मारे गए, पुत्र आदि मारे गए, ये कृष्ण की इच्छा है। तो भक्त का क्या धर्म होता है? भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा। यदि शोक करें तो क्या होगा? भगवान का अपमान। समझे कि नहीं? यदि हम सोचते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, फिर हम अभी टिप्पणी लगाए, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो क्या हो गया? भगवान के ऊपर ही अविश्वास। तो मुझे शोक बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं सोचती थी कृष्ण की इच्छा, उनकी इच्छा है, बस उनकी इच्छा हमारी इच्छा है ना। इसलिए तो प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना है। और अब होता क्या है? जो हमारा प्रियतम व्यक्ति होता है उसकी इच्छा पूरी हो, ये सुख होता है ना। जो हम बहुत प्रिय व्यक्ति हो, हम क्या चाहते हैं? ये सुखी रहे। उससे सुख के लिए हम अपना कभी हानि भी उठानी पड़ जाए, शोक भी कष्ट भी उठाना पड़ जाए, यही लक्ष्य किसका है? तत्सुखित्व न, उनके सुख में अपना सुख, यही प्रेम का लक्ष्य है। तो मैं तो यही सोच, मेरे सखा है, उनको आनंद होना चाहिए, उनका सुख, यदि उनका सुख इसी में है, मेरे भाई ताजी मारे जाए तो मैं सुखी हूं।
तो शोक नहीं होगा। परंतु किंत्वेच्छम प्राप्नुम आत्मेष्टम किंचित तत्छलात् फलम, तो मेरे मन में एक इच्छा जग गई थी। अर्थात उस जो शोक हुआ था, उस शोक के छल से मैंने एक आशा पाल रखी थी, किंतु एक इच्छा पाल रखी थी, प्राप्त आत्मेष्टम किंचित तत्छलात्, उस शोक के छल से मैंने एक आशा पाल रखी थी। क्या आशा पाल रखी थी? एक अभिष्टम, किसी अभिष्ट बता रहे हैं, प्राप्नुम आत्मेष्टम, आत्मेष्टम होता है अपनी कोई बहुत गंभीर इच्छा, बहुत एक गंभीर इच्छा मैंने पाल रखी थी। उस शोक के क्या शोक? पिताजी भाई मारे गए, उस शोक के मैंने एक मेरे मन में एक आशा आ गई थी, एक आशा जग गई थी। क्या आशा? मैं सोच रही थी, तेन सांत्वयितुम तव्याहम हत बंधु जना स्वयं श्री कृष्ण उपविश्यात्र मत्पार्थ युक्ति पाठव। मैं सोच रही थी भाई मेरे को सखी से मेरे को अपनी सखी कहते हैं, जो अपने प्रिय व्यक्ति का भी शोकग्रस्त हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पास से बैठ के वो सांत्वना देते हैं। मैंने आशा पाल रखी थी, ओहो कोई बात, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। मेरे भाई मर गया, पिता मर गए, कभी कम से कम मेरे को सांत्वना देने के लिए ये मेरा बैठेंगे, भाई सोचेंगे चलो बेचारे के भाई मर गया, पिता मर गए, पुत्र मर गए, तो मेरे पर दया करके कोरोना बसा उपविष्ट यात्र मेरे पास बैठ मत पार्श्वे मेरे पास से बैठ करके युक्ति पाठवे, युक्ति चतुराई के द्वारा, युक्ति के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मेरे को समझाएंगे। क्या? शांतव्य मैं सांत्वना प्रदान, द्रौपदी चिंता मत करो, अरे आत्मा है, कौन किसका, सब हम कर्मफल लेके आते हैं, बड़े प्यार से मेरे को समझाएंगे पास में बैठ करके। ये मैंने आशा पाल लेते, ये मैंने आशा किसके फल से? शोकाच्छलम फलम, जो मुझ में शोक आ पड़ा है, उस शोक के छल से मैंने एक आशा पाल रखी थी कि मैं शोकग्रस्त हूं, तो मुझे शोकग्रस्त देख करके कृष्ण मेरे पास से बैठेंगे और मुझे बड़े प्यार से समझाएंगे। मेरे को जब कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, हमें प्रिय व्यक्ति, तो कैसे समझाते हैं उसको? बड़े आत्मीयता से समझाते हैं, भैया है, माता जी, चाचा जी, बड़े प्यार से समझाते हैं, तो मैं सोच रही थी अच्छा मर गए, कम से कम मेरे भाग्य प्राप्त होगा ना, कुछ तो मीठी बातें सुनने को मिलेगी, मीठी बातें सुनने को मिलेंगी मेरे को। मैंने मन में ये आशा पाल रखी थी, है। परंतु तानि ततस्तस्य पातव्यानि मया सदा मधुरानि मनोज्ञानि स्मित वाक्यामितानि ही। मैंने सोचा था, मेरी ऐसा आशा पाल रखी थी, मया सदा मैं सदा के, अब तो मेरे भाई मारा गया, पुत्र मारा गया, अब तो कृष्ण मेरे छोड़ के जाएंगे नहीं, अब तो मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूं ना, भाई मारे गए, जवान पुत्र मारे गए, जवान भाई मारा गया, पिता मारा गया, तो कैसे हो सकता है? जब हम आपको प्रिय व्यक्ति मर जाता हम क्या करते? वही वो घर में क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, सारा जो बचा हुआ सारा अन्न खा के चले जाते हैं उसको बेचारे का, है क्या नहीं? लोग 12 दिन तो लोग आते रहते हैं, जो बचा मरने वाला गया, जो छोड़ गया था वो अन्न, वो भी खा के चले जाते हैं लोग, आएंगे, आते हैं, रुलाते हैं, खा चले जाते हैं, आते हैं, रुलाते हैं, खा के हाथ किसी पोंछ करके चले जाते हैं, फिर दूसरे आए,
थोड़ा रोए और रुलाए, स्वयं को उनका रोना असली नहीं होता। वो जो जिसका मरा है ना उसको रोना असली होता है। जो आए हैं ना उनको रोना नकली होता है, वो दिखाने के लिए होता है, परंतु जो जिनका मरा है बेचारा वो असली होता है। आए, रुलाए, खाए पिए और चले गए। देखा ना आते वहां तो यहाँ ठीक आएंगे, कौन अंदर घुसते हाव हाव हाव। क्योंकि नियम है नहीं रोएंगे तो बोले कैसे हम तो हमें तो तुम्हारे वहां आगे रोएंगे नहीं, तुम नहीं रोएंगे हम नहीं रोएंगे मर जाने में। ये इज्जत का सवाल बन जाता रोना। खाने मैंने कई साल पहले मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, संध्या का समय था, सर्दी के दिन 3:30-4 बजे वो है ना कमली वाला आश्रम कौन है वो, गोवर्धन से पूरा कर भाई तो बड़ा है नहीं वो परिक्रमा समाप्त होने पहले कम हाँ उस बात में होते हैं कमली आश्रम का आश्रम है। तो मैं उसे पास पहुंचा था, पीछे से धक्का लगा था, तो हुआ कि यार पीछे से अकस्मात एक स्त्री आओ चिल्लाई। मैं घबराया, आगे कोई नहीं, पीछे कुछ लोग थे। मैं समझा ये जवान लड़की है, मैंने क्यों चिल्लाई, क्या मैंने कुछ छेड़ा तो नहीं इसको कुछ मैं कुछ बोला नहीं इसको, ये क्यों रो रही है। और लोग देख रहे हैं, मैं समझा मैं डर गया, लोग क्या सोचेंगे पता नहीं कि बाबा ने क्या कर दिया। मैं तो घबरा गया, पसीने कहाँ गया, क्या करूं। मैं खड़ा हो गया, वो रोते आगे निकल गई, तो उसमें मामला कुछ और है, जाने आगे निकल गई। तो देखा आगे घर में मुर्दानी मतलब घर में भानु वो दरी बिछा रखी थी, लोग बैठे हुए, समझे मरे हुए मरने पाई है, ये बहुत बात मनाने आई है। वहां ठीक थी वो, और 10 मिनट हुआ रोएंगे फिर आराम से बैठे और ठीक है चल रहा है बराबर। तो इन्हें कहते हैं द्रौपदी कहने लगी, मैंने सोचा मेरा एक मरता है ना, यहाँ तो 5 पुत्र मर गए, 5 पुत्र जवान पुत्र, जो बेचारे अभी किशोर युवा भी नहीं थे, किशोर अवस्था में थे, 14-15 की उम्र उनकी होगी, 12-14 उम्र की। जवान भाई मर गया, पिताजी मर गए, इतने मेरे परिजन मर गए, तो कृष्ण निश्चित रूप में अब मेरे को छोड़ के जाएंगे नहीं, सोचेंगे बेचारी कितने दुख में है, मेरे बार मेरे पास बैठेंगे, फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, पानी पी ले, सब पानी पी लो, सिर पर हाथ घुमाएंगे, मेरे को आदर करेंगे मेरा। तो द्रौपदी कह रही, मैं तो सोच रही थी ऐसा होगा। मधुरानी मनोज्ञानी इसमें वाक्यानी अमृतानी तानी ही मैं सदा ही पातव्यानी, मैं सोचा कृष्ण के स्मित वाक्य मधुर वाक्यों का मैं जो अमृत के समान है, मैं सदा पान करती रहूंगी, ये सोची बैठी थी। परंतु तदस्तु दूरे दौर्भाग्यात्मम पूर्वबद्धप्यसो नायत्यतो दया काश्य मंतव्यामय का मुने। द्रौपदी जी कह रहे, परंतु हे हाय हे मुनि, हे नारद जी, उल्टा ही हो गया। तदस्तु दूरे, मेरे पास बैठकर सांत्वना देना बहुत दूर की बात है, पास बैठकर सांत्वना देना बहुत दूर की बात है। मेरे दुर्भाग्य देखिए, पूर्ववद अप्यसो नायाति, पास में क्या बैठेंगे, सांत्वना क्या देंगे, ऐसे गए नायाति अतो। पहले क्या होता था, जब ये कष्ट पड़ते थे आ जाते थे, और जब गए, कितने वर्ष बीत गए हैं, अब एक बार भी यहाँ नहीं आए। कभी को अवसर आए, एक दिन के लिए आए, चले गए हैं। कहां से मंतव्य मैं का मुने, अब ये दया काश्य, ये नारद जी तो आप कह रहे हैं, हे पांडु आप कृपा है, ये कृपा है, इसमें कृपा कैसे मंतव्य, कैसे इसमें कृपा कैसे मानूं मैं, विपत्ति पड़ गई, मुझे सांत्वना देना बहुत दूर की बात है, चुपचाप चले गए, और पहले की भांति अब आते भी नहीं है।
तो इसलिए नारद जी जो कह रहे हैं कृपा है कृपा, मैं इसको कृपा कैसे समझ सकती हूँ? न मंदव्य मैं का मुने दया, ऐसी कृपा नहीं मानते। आप बताओ कृपा है कि नहीं? नारद जी कहा, नारद चुप। आप बताओ कृपा है? नारद जी बोले चुप, क्या बोलेंगे जी? हैं ना बोले तो समस्या गिर जाए। भाई प्रभु है, नारद जी के प्रभु है वो, कृष्ण को नारद जी प्रभु है। द्रौपदी को कहने का अधिकार है। जे प्रेम होता है ना, उसको 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 व्यक्ति कोसता भी है। मां तो अपने बेटे को मरता भी नहीं है। कल मुहा है क्या बोलती, कल मुहा मरता भी नहीं है, छाती पे मुंह दल रहा है। अब यही बात यदि उसकी बहन बोले उसके बेटे को, मरता भी नहीं है। मां बोली मरता भी नहीं है, गाली बके, दुष्ट कहेंगे गाली बक रही है। अब उसकी बहन घर में आई है, उसकी स्त्री की बहन, वो भी गाली बके तो क्या करेगी वो? अपनी बहन का मुंह नोचलेगी। हिम्मत की गाली बकने, तू तो बक रही है, मेरे बेटा है वो। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नारद जी विचार करने लगे, ये तो द्रौपदी कह रही हैं, है ना, ये तो उनका अधिकार है, समझे कि नहीं? परंतु मेरा अधिकार नहीं है। चुपचाप चुप 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 मुंह नीचा कर लिया। अब नंबर आता कुंती जी का। श्री परीक्षित उवाच शोकार्तेव तथा कुंती कृष्ण दर्शन जीवना शास्त्रम सकरुणम प्राह स्मरन्ति तत्कृपा कृपे। शास्त्रम होना चाहिए, मिस्टेक। ततः परिस्थिति कह रहे हैं, हे माता जी, उसके पश्चात देवी कुंती का महिमा है कृष्ण दर्शन जीवना। कुंती जी का जीवन क्या है? कृष्ण दर्शन ही कुंती का जीवन है। जीवन है ना, किसी जीवन अन्न होता है, भोजन होता है, भोजन मिले तो जीवित, न मर जाता आदमी। कुंती जी का जीवन क्या है? कृष्ण का दर्शन ही कुंती जी का जीवन है। बस दर्शन मिले तो जीवित है, दर्शन ना मिले तो मरी हुई है। तो बोले तो अब तो जीवित है बोल रही है, नहीं मरी हुई, मृतवत। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जो कुंती जी शोकार्ती, कैसे शोक से आर्त की भांति, शोक से आर्त की भांति, शोक आर्त नहीं कह रही है, शोक से आर्त की, आर्त माने दुखी, दुखी की भांति, पर दुखी नहीं है क्या? शास्त्रम, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, नेत्रों से। सकरुणम, अति करुण वाणी से, करुण शब्दों से। स्मरन्ति तत्कृपा कृपे, कृष्ण की कृपा को और अकृपा को, कृष्ण की कृपा को, कृपा और अकृपा। कृपा कैसे है, अकृपा कैसे है, स्मरण करते हुए देवी कुंती प्राह कहने लगी। क्या स्मरण कर रही है? कृष्ण की कृपा और अकृपा। कृपा कैसी, कृपा हम पर कैसी कृपा है और कृपा कैसे नहीं है, दोनों का स्मरण करते हुए देवी कुंती शोकार्त ही व शोक आर्त की भांति, मतलब कि आंसू बहा रही हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कुंती जी कैसी हैं? कृष्ण का दर्शन ही उनका जीवन है। वे कुंती जी शोकातुर की भांति, ये भांति क्यों बोला? शोकातुर की भांति क्यों बोला? क्योंकि जो शोक शब्द है ना, ये शब्द अच्छा नहीं है। किसी का बाप मर जाए, मां मर जाए, जागने हानि हो जाए, उसे शोक कहते हैं। शोक उसे कहते हैं, शोकार्थ। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो शोकार्थ नहीं होते हैं। उनका शोक ये शोक नहीं है। जगत शोक क्यों होता है? क्यों? अपने स्वार्थ के लिए होता है। पति मर गया, पत्नी हाय मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा। बेटा मर जाए, बाप बोलता है मेरा क्या होगा, है? बाप ने तो बेटा बोलता है मेरा क्या होगा, वो
वो संपत्ति में किसी का नाम कर गया, किसी का नाम नहीं कर गया। सब जो जगत में शोक, इस शोक क्यों कहते हैं? जगत का व्यक्ति रोते हैं वो अपने लिए रोते हैं, वही शोक है। और भक्त जो गुरु वैष्णव भगवान के रोता है वो शोक नहीं है। ये क्यों बोला? शोक की भांति है, शोक जैसा, शोक नहीं। परंतु ये क्या है? जो शिष्य गुरु के लिए, वैष्णव के लिए रोता है, ये शोक की भांति, शोक जैसा, शोक नहीं है। ये प्रेम का विकार है, ये शोक नहीं है। हाँ, जैसे जेमन शोकेर मतो उनके कान করছে শোকার্তের মতো, শোকার্তের মতো কাঁদছে, মানে শোকের মতো, शोक नहीं, शोक जगत है ना। परंतु भगवान का भक्त क्यों रो रहे हैं? भक्त क्यों रोते हैं? भगवान के लिए, है ना। हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए बता रहे हैं यहां पर क्योंकि यद्यपि कृष्ण कृपा पात्रों के शोक दुख असंभव है। जो कृष्ण के जो भक्त कृपा पात्र होते हैं उनको शोक दुख आदि संभव नहीं उनका है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान क्यों नहीं है? भगवान तो मरते तो है ही नहीं। पर मरते हैं क्या? नहीं मरते हैं, वहां तो हमेशा ही है, दर्शन देते रहेंगे और वो दर्शन करते रहते हैं, समझे क्या? नहीं तो शोक का प्रश्न ही नहीं है। ये बता रहे हैं यहां पर, इसलिए शोकार्त की भांति, शोकातुर की भांति, मतलब तथापि अब कुंती जी कौन? स्त्री भी तो है, किंतु स्त्री में स्वभाव सुलभ शोक, स्त्री में एक स्वभाव सुलभ शोक होता है ना। स्त्रियों में, शूद्रों में कुछ शोक अधिक होता है। इसलिए जो ब्राह्मणों में जो क्रिया संस्कार होता है, जो तर्पण होता है, वो शायद 9 दिन होता है, हैं? 4 दिन में होता है ना, 4 दिन में होता है। और क्षत्रिय में शायद 13 नहीं 11 दिन होते हैं, 10। और शूद्र में होता है शायद 13 दिन। क्यों होता है? क्योंकि जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनमें शोक बहुत कम होता है, उनमें शोक बहुत कम होता है। क्यों होता है? वो कुछ ज्ञानी होते हैं, और जो शूद्र होते हैं इत्यादि होते हैं उनमें ज्ञान का अभाव होता है, सात्व अभाव होता है, इसलिए उनको शोक अधिक होता है, इसलिए उनके टाइम अधिक रख रहे हैं, ये होता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर स्त्री स्वाभाविक रूप से क्या होती हैं? अधिक शोकग्रस्त। क्यों होती हैं? क्योंकि उनका हृदय अधिक सॉफ्ट कोमल होता है। पुरुष की अपेक्षा, एक ब्राह्मण की अपेक्षा एक शूद्र का हृदय अधिक कोमल होता है, समझा कि नहीं? बोले क्या बात करते हो, ब्राह्मण कोमल होता है? कोमल मतलब क्या? ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है उसे ज्ञान होता है, तो ज्ञान के द्वारा वो अपने शोक पर जल्दी काबू पा लेता है। ब्राह्मण जो धैर्यधारी क्या होता है? धैर्यशाली होता है। और जो शूद्र होता है वो शास्त्र ज्ञान न होने के कारण उसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो धैर्य धारण करने में असमर्थ हो जाता है। उसके हृदय अधिक क्या होता है? सॉफ्ट रहता है। स्त्री का, पुरुष और स्त्री देखना, स्त्री का हृदय अधिक सॉफ्ट रहता है, नर्म रहता है, कोमल रहता है, पुरुष का कठोर रहता है। हमने देखा ना, जब भिक्षे में जाते थे, समझे, जिस घर में स्त्री होगी, स्त्री मिल जाती थी और कुछ न कुछ दे देती थी, कुछ न कुछ। हम जो जाते, आगरा गए, कानपुर गए, कहाँ जाते थे हम लोग, नई जगह पे, वहां तो सब लगा, फील्ड लगा हुआ था हमारा, तो दामाद जाते हैं, आइए जाइए, नया फील्ड हो, कानपुर नया फील्ड। मेरे को आए हुए केवल एक साल हुआ था, 1-1.5 साल हुआ था। तो हमारे कृष्ण प्रेम जी, कृष्ण प्रेम वो घर चले गए थे, देह त्याग दिया। फिर प्रेम वल्लभ तो जी, तीर्थ महाराज, कृष्णदास, सब चले गए, मैं रह गया, हमारी पार्टी में।
तो लेकर गए और मुझे एक कॉलोनी में छोड़ दिया। परमेश्वर ये कॉलोनी तुम्हारी है, जाओ घुसो। पहली बार अब जाना, घरों में जाना है। पहले हमारे घरों में भिखारी आते हैं, उनको मेरे यही होने वाला है। रसीद पकड़ा दी, पम्पलेट पकड़ा दिए, बोले जाओ दार पकड़ाना, जो बाहर आएगा उनको पकड़ा देना। कांपते नई जगह है ना बिल्कुल कानपुर, जो और वो अभी कौन सा कालीबाड़ी कॉलोनी जहाँ बंगाली रहते हैं, बंगाली के घर। तो दार पकड़ा एक महिला बाहर निकली, तो भगवान की कृपा होती है। मैं कांप रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। पहली बाहर निकली स्त्री अंदर लगी, बिठाए मेरे को, कहाँ से आए हो, क्या आए, पूरा सुना। क्या घर में झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, किसी ने निकाल दिया, मेरे को इसने जताने लगी। उसने दिए 5 रुपया। 5 रुपये मैंने बड़ी चीज, 5 रुपये मैंने बड़ी चीज, 5 रुपये मैंने 30 साल पहले 5 रुपये थे। मन पसंद, हिम्मत बढ़ गई। तो ऐसे होता है, समझे कि नहीं। तो जहां मैं जाता था, पुरुष होते ना सुनते नहीं थे, ठीक है हाथ जोड़ देते बाबा। जब जहां स्त्री मिलती कुछ न कुछ ही दे देते, चाहे 1 रुपया दें, तो क्योंकि स्त्री हृदय कुछ कोमल होता है। अब जो यहाँ कुंती जी भी स्त्री है, इसलिए स्वाभाविक रूप में उनमें कुछ शोक भी है। इसलिए बता रहे हैं शोकाकुल व्यक्ति के समान वास्तव में द्रौपदी कुंती ऐसी शोकग्रस्त नहीं है जैसे हम। क्यों? भक्त हैं उनका शोक, उनका शोक जैसे एक माँ का बेटा मर जाता है, वो शोकग्रस्त हो जाती है ना। और जब कृष्ण मथुरा चले गए तो यशोदा मैया भी रो रही थी। दोनों समान है क्या? दोनों समान है? नहीं है। एक रो रही है भक्ति के लिए, ये रोना भक्ति हो गया। क्या हो गया रोना? क्या जब भगवान के लिए रोते हैं कि ये क्या हो गया? भक्ति हो गया। जब रोते हैं अपने बेटे और बच्चों के लिए, ये शोक हो गया। अब समान है, कोई वहां पे आंसू निकल रहे, वहां पे आंसू निकल रहे, व्याकुल हृदय वहां पर भी इसलिए कहा शोक आर्त की भांति देवी कुंती रोने लगी। शोक का कारण क्या है? कृष्ण की कृपा अकृपा, अर्थात कृष्ण की उपेक्षा के स्मरण करते हुए। देखो जब हम विपत्तियां पड़ती थी, कृष्ण सामने आकर के हमारी विपत्तियों का निवारण करते थे। बड़ी मीठी मीठी भाषा में बोलते, बुआ कैसी हो, तुम ठीक हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमारे सुख के दिन आए, राजपाल मिल गया, हमारे शत्रु मारे गए, तब से ऐसे गए कोई दर्शन नहीं हुआ। इसे बता रहे हैं जो हमारी उपेक्षा कर दी उन्होंने, उसका चिंतन उनके स्मरण करते हुए पृथा उवाच, श्री पृथा उवाच, पृथा माने कुंती, पृथा उवाच, पृथा कह रहे हैं, कुंता कह रहे हैं, अनाथायाः सपुत्रायाः ममापद गण दो असकृत त्वरया मोचना सम्यक देवी के मातितोऽपि कृपा विशेष कृष्णस्य स्वश्याम अनुमितो मया। ये 2 श्लोक है, कह रहे हैं यहाँ पर पृथा कुंती कह रहे हैं नारद जी, मैं अनाथ थी, मैं अनाथ को बोला क्योंकि उनके पति पहले ही मर चुके थे, पांडु जी। उनके ऊपर 2 भार था, एक तो अपने पुत्रों का भार, और दूसरी देवी जो मादरी थी उनके पुत्र। कुंती के 3 ही पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दो पुत्र हैं, कुंती के पुत्र नहीं है वो किसी के पुत्र हैं? मादरी पुत्र। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अनाथाया सब पुत्रया, मैं तो अनाथ थी। अनाथ क्यों बोला? नाथ बने स्वामी, पालक। और पिता नाम की, क्यों करबे?
हाँ तो बाबा नाम जाने क्यों करबे में जने क्यों होवे क्या हाल है कौन थे व्यास जी थे ये पर गांव में ऐसे होता है महाराज जी उनके पिताजी का नाम क्या था मतलब वो मतलब साधु को हराना है मतलब उनको हराना है तो मैंने कहा क्या करूँ जान करके हैं क्या करोगे उनके संबंध बनाओगे उनकी माँ का नाम क्या उनकी बहन का नाम क्या मैं शादी करे बहन का फालतू बात है जो पूछना है वो नहीं पूछेंगे जो पूछना है वो नहीं पूछेंगे भजन कैसे होगा हमारा कल्याण ये नहीं होगा महाराज जी वो जो थे वो दशरथ के पिताजी का नाम क्या नाम है मुझे दशरथ तो पेट नहीं भरा ऐसे लोग होते तो यहाँ क्या बता रहा तो कह रही है ये श्लोक 1.5 श्लोक है अनाथाया मैं अनाथिनी थी सपुत्राया मेरे पुत्र भी थे अनाथ मैं अनाथ थी मेरे और मैं पुत्र भी मेरे पुत्र थे मैं अनाथनी थी पुत्र उस समय पुत्रों के साथ मुझे अनाथनी के ऊपर कितने आपद गण मने विपत्ति गण मने समूह आपद मने विपत्ति गण लग गया समूह में कितनी विपत्तियां आई मन में विपत्तियों के सागर में डूब गई थी अनाथिनी थी पांडु मर गए राज्य चला गया हाथ से उस पर भी दुर्योधन इत्यादि कौरव हमेशा पांडु को जान के दुश्मन बने रहे बचपन से ही उत्पात इसलिए कह रहे मैं तो उसमें विपत्ति सागर में डूबी हुई थी परंतु असकृत त्वरया मोचनात् असकृत में होता है बार सकृत में बार असकृत मने सकृत मने एक बार असकृत मने बार त्वरया जैसे मुझ पर विपत्ति पड़ती थी त्वरया झट कृष्ण आकर के मुझे विपत्ति से मेरे को मुक्त कर दिया करते जैसी विपत्ति पड़ती थी कितनी बार ऐसा हुआ है उससे मैंने ये अनुमान लगाया सम्यक देवी की मातृत्वपिया कृपा विशेष कृष्ण से इससे मेरा यह अनुमान था कि कृष्ण अपनी माता देवकी से भी मुझे अधिक प्रेम करते हैं मैंने क्या मैं क्या समझ बैठी थी सम्यक देवकी मातृत्वपि देवकी जो माता कृष्ण की है कृष्ण अपनी माता देवकी से ही बढ़ करके कृपा विशेष कृष्ण से स्वश्याम अनुमित हो मैंने अनुमान लगाया कि कृष्ण अपने माता से जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं अर्थात मुझ पर कृपा है और देवकी से कृपा अधिक है मैंने अनुमान लगाया कौन कह रही है अनुमान लगाया मैंने कहा ना देवी की द्रौपदी ने मैं सोचा था कृष्ण मेरे पर बैठेंगे सांत्वना देंगे मैंने सोचा था तो मैंने अनुमान कर लिया था कि कृष्ण की जो कृपा देवकी पर तो है वो एक बार कृपा हुई बस 1-2 बार मुझ पर कितनी कृपा कृष्ण की हुई था कृपा के भी तो मैं था देवकी से मैं अधिक कृष्ण की कृपा पात्र हूं मैं अनुमान ऐसे लगाया था श्लोक में कह रहे हैं क्योंकि प्रथम स्कंद में जो कुंती कह रही हैं कुंती ने कहा था हे ऋषिकेश खलेन देवकी कंस रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हंस सात्मज विभो तो नाथेन मुहुर्विपद गणात्
विशान महागणे पुरुषात् अदर्शनात् सत्य भामाया वनवास कृच्छित मिधे मिधे अनेक महारथास्त्र तो द्रोणस्त तत्रतास्म हरे रवि रक्षिता। तो यहाँ ये श्लोक है प्रथम स्कंद भागवत प्रथम स्कंद में देवी कुंती ने कहा था ये, हे ऋषिकेश आपकी कृपा देवकी पर है। जो देवी की देवी है, देवी की देवी क्या लगी कुंती की? अभी तो लगी, अभी लगी ना। कुंती वसुदेव की बहन लगी, अभी लगी। तो बता रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि कृष्ण तुमने अपनी माँ को, आपकी माँ को आपने कृपा किया। कैसे? आपकी माँ शोक से संतप्त थी, पुत्र मारे गए थे, आपकी माता के पुत्र मारे गए थे, है ना। तो आपने उनको बहुत सांत्वना प्रदान की है, और विशेष रूप से आपने उस दुष्ट स्वभाव वाले कंस के कारागार से मुक्ति भी किया, और दूसरी ओर मेरी भी रक्षा आपने की पुत्रों सहित। वहां तो देवी की भी कृपा की। एक तो क्या, कैसे कृपा की? जो वो देवी के शोक से संतप्त थी उनको सांत्वना दी, दूसरी ओर कंस के कारागार से मुक्ति भी किया, और यहां पर मेरे पुत्रों से मेरी बार बार अनेक प्रकार से रक्षा की, बार बार की। वो इस प्रकार से मैं अनुमान लगा, मैं सोचते हूं तुमने अपनी माता की तुलना मुझ पर अधिक कृपा की है। तुमने मां पर तुलना की, कृपा की है देवकी पर, उससे अधिक कृपा मुझ पर की है। क्योंकि अनेक सहायक रहते हुए भी उनको दीर्घकाल कार्य यात्रा भोग करना पड़ा है। बता रहे यहां पर देवकी जेल में थी दीर्घकाल तक। कैसे थी? साथ में कौन थे? सहायक भी थे। देवकी के सहायक साथ में थे। कौन सहायक थे? वसुदेव जी। उनको भोग जो कारागार भोग करना पड़ा था, तुमने उनका उद्धार बहुत देर से किया, समझेंगे नहीं? तुम्हारा कर्तव्य क्या था? तुमने उद्धार जल्दी नहीं किया उनका। कितने साल उनको उद्धार कितने साल बाद किया? नहीं किया। अरिष्टासुर वध होने के पश्चात उनको जेल में डाला गया। जब अरिष्टासुर वध हो चुका था तब नारद ने कहा कंस अब तो समझ जाओ, तो जितने लोग भेजे कोई वापस बच करके आया क्या? अब तो विश्वास कर लो, ये जो है ये कृष्ण है ना, यही तुम मारने वाला है। अभी तो वो जीवन बाहर थे, इसमें मुक्त थे वो। क्योंकि जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, कृष्ण का जन्म हुआ है ना, उस समय कंस ने देवकी से क्षमा मांगी थी। हे बहन, आपके 6 पुत्र मारे गए, समझ रहा हूं, परंतु क्या उनकी मृत्यु लिखी थी, मेरे इसमें क्या दोष है? मैं क्षमा कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है। उनकी काल आ गया था, मर गए, तो उनको जेल से मुक्त कर दिया था, मुक्त किया था, है? हाँ, उनको मुक्त कर दिया था, वो बाहरी थे वो। फिर अरिष्टासुर मारा गया, अंतिम असुर कौन से मारा गया ब्रज में? अरिष्टासुर। अच्छा, तो जो भी हो, जो मारा गया, तो अब कंस ने कहा, तब कंस को भड़काया नारद जी ने। अब जब मारा तो बताया कि कैसे हो सकता है, तब जाकर कंस को समझ में आया, तब उनको जेल में डाल दिया। तो पहले तो 9 साल जेल में थे, 7 साल जेल में थे। 7 साल में पहले पुत्र किसमें बाहरी थे, वो पहले पुत्र किसमें बाहरी थे, पहले पुत्र 1 साल, तो कितने साल बचे? 6 साल, और यहाँ पर 2, 8 साल, 8 साल। तो आपने अपनी माता का उद्धार किया 9 साल के बाद में, जबकि
जबकि दयनीय अवस्था किसकी थी अधिक? किसकी थी? नहीं, क्योंकि सामने पति है ना, पति साथ में थे, इसलिए उसको दयनीय अवस्था नहीं बोला जाएगा, है ना। तो और देखो उनको इतने लंबे समय बाद उद्धार किया, और मुझे विपत्ति पड़ी झट सामने, विपत्ति पड़ती सामने, आपने देर नहीं की, विपत्ति पड़ती तुरंत आपने उद्धार कर दिया। तो अनुमान लगाया मैंने कि मुझ पर कृपा आपकी। और फिर देवकी में कृपा आपने कितनी बार की? एक बार कृपा की, जो मुक्त कर दिया बस खत्म, और क्या कृपा की। और मुझ पर तो बार 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 बार। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो मैं देख रही हूं, मैंने अनुमान लगाया है, स्वश्याम कृष्ण से कृपा विषय अनुमितो मया मैंने मेरे द्वारा अनुमान लगाया गया कि कृष्ण की कृपा मुझ पर विशेष रूप से अधिक है, देवकी देवी से अधिक है। इस प्रकार से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा